हे दोस्तों, सुबह सुबह का टाइम है। अभी बजे हैं सुबह के 5 और मैं 5 बजे छत में आई हूँ घूमने। और पतिदेव तो 3:30 बजे ही उठ जाते हैं और उठ करके छत पे थोड़ी देर घूम करके उनकी एक्सरसाइज हो रही थी और मेरी घुमाई हो रही थी। तो घूमते घूमते फिर उजाला भी हो गया है। और सुबह सुबह की सुप्रभात आप सभी को कितना अच्छा लगता है ना। सुबह सुबह छत में आओ तो मन खुश हो जाता है और शरीर भी सारे दिन में ना फुर्तीला रहता है यार। बड़ा अच्छा लगता है सुबह को। तो जैसे तैसे उठ ही जाती हूँ मैं भी उठने की तो मैं भी 4:30 बजे सोचती हूँ, लेकिन मेरे को ना बिस्तर में नींद तो खुल जाती है, लेकिन कभी इधर पलटते रहती है। और सुबह सुबह तो कितना अच्छा लगता है ना, बिस्तर से उठने का मन ही नहीं करता है। पर फिर मैं उठ करके आ गई थी छत। हे यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, प्रणाम। छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। और अभी बजे सुबह के 5:30 और हमने घूमी कर लिए वॉक थोड़ी देर छत में। तो मैं खड़ी हुई यहाँ पे छत में। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं यहीं से। आप सभी ब्लॉग में बने रहिएगा मेरे साथ। ये देखिए दोस्तों, रात को कितने सारे जानवर आ जाते हैं खेतों में, छोड़े हुए हैं। सब छोड़ा खा इनको। और ये देखिए सब भरे हुए हैं। ये यहाँ पर भी, हमारे यहाँ पर भी सब खा जाते हैं रात को। ये हमारे फूल भी खा गए। और ये देखिए मौसम धुंध सा हो रखा है। अभी कितने बजे हैं? कितने बजे रखे पतिदेव? 5:30। 5:30 हो रखे हैं अभी सुबह की। तो कितना अच्छा लग रहा है मौसम सुबह सुबह का। ये देखिए घास खा रही है। घास तो है नहीं, है गेहूँ का। ऐसा पता नहीं क्या बोलते हैं इसे ये देखिए, बाप रे, इतने सारे जानवर हैं। सब छोड़ देते हैं ऐसे लोग यहाँ को ला करके। और इतने सारे आ रखे हैं, सब भरे पड़े हैं। भगाते रहते हैं सब इनको रात को। अभी तो खेतों में कुछ हो नहीं रखा, गेहूँ निकाल दिए। तो जी घूमने के बाद अब घर के ढेरों सारे काम शुरू हो जाएंगे तो अब यहाँ पर आ गई थी मैं किचन में। तो मैंने किचन में यहाँ पे इसमें ना थोड़ी धूल धूल हो रखी थी, तो इसको मैंने अच्छी तरीके से साफ़ कर दिया है। बिल्कुल ही अच्छे से अखबार बिछा के सफाई कर दी है। और इनको भी मैं थोड़ा हल्के गीले कपड़े से ना पोंछ दूँगी। वैसे तो खाली होते हैं आटा चावल के तो धो देती हूँ ना, पर ऊपर ऊपर से जैसे कभी आटा निकालो चावल निकालो हाथ लगते रहते हैं ना, तो गंदे हो जाते हैं। तो मैंने कहा उन्हें गीले कपड़े से पोंछ देती हूँ। और यहाँ पर भी मैंने अच्छे से पोंछ दिया था। तो अब मैं लगा लूँगी झाड़ू। अब थोड़ा थोड़ा मैंने कहा बाहर से फ्रिज में भी हल्का हल्का गीला कपड़ा मार देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कर दिया था साफ़। आज बिजली के ना बोर्ड भी सारे साफ़ करे थे। तो फिर मैं आ गई थी बाथरूम में। तो मैंने कहा बाथरूम साफ़ कर देती हूँ, लगे हाथ फटाफट अंदर का। तो यहाँ पे मेरे बाथरूम की सफाई हो रही थी, तो बाथरूम की भी मेरी सफाई हो गई थी। तो मैंने वीडियो को फास्ट कर रखा है। तो यहाँ पे फिर मैं आ गई थी। अब दिखाती हूँ आपको ना मैं धूल। देखिए कितनी धूल हो जाती है। देखिए हमारे यहाँ रोज़ ही मतलब रोज़ ही साफ़ करना होता है। देखिए अगर इसको रोज़ भी साफ़ करेंगे ना तो इतनी ही धूल रहेगी इसमें पर मैं एक दिन छोड़ के एक दिन करती हूँ, बेड को पोंछती हूँ। पर इतनी धूल ना ऊपर से हमेशा रोज़ ही जम जाती है इसमें। तो मैंने अंदर बेड साफ़ करा था, सिर्फ बस हो गया। और मैंने कहा मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। थोड़ा किचन की सफाई हो गई थी, बाथरूम की हो गई थी, झाड़ू लगा लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं और सफाई और धूल वूल और साफ़ करनी है मुझे, थोड़ा करूँगी मैं उसको। तो लग जाऊँगी सुबह सुबह अपने काम में। और काम तो सुबह सुबह ही होते हैं ना, बढ़िया वाले अच्छे से। और फिर सुबह सुबह जल्दी उठ जाओ तो ना काम भी जल्दी हो जाते हैं और शरीर भी फुर्तीला होता था ना। सब करने का मन करता है, ये भी कर लूँ ये भी कर लूँ, लगे हाथ ये भी कर ही लूँ हो जाता है ना तो यहाँ पे मेरा झाड़ू लग रहा था। और इसमें सीख का झाड़ू मारा था, कल भी मारा था, परसों भी मारा था, आज मैंने नहीं मारा इसमें। तो आज मैंने इसके ऊपर से ऐसे ही लगा दिया था। और मंदिर में भी नहा करके पोछा लगाऊंगी, क्योंकि झाड़ू मैं एक दिन छोड़ के एक दिन लगाती हूँ ना, तो साफ़ ही रहता है। मतलब वहाँ पे दरी उठा लूँगी और पोछा मार दूँगी वहाँ पर मैं। तो यहाँ पर मैं आ गई थी। तो अब मैं इसको अच्छे से यहाँ पे पहले झाड़ू लगा लेती हूँ। वाले कमरे में मैंने लगा लिया था पहले ही, तो यहाँ पे लगा लूँगी मैं अच्छे से। और देखिए जितना भी झाड़ू झाड़ोगे ना रोज़ इतना ही कूड़ा निकलता है, इससे भी ज़्यादा निकल जाता है। और पति देव तो ना मेरे न जाने कितना कूड़ा निकाल देते हैं कहाँ कहाँ से तो फिर भी रोज़ सफाई होती है ना, फिर भी इतना कूड़ा निकल जाता है। वो तो फिर ये हटा वो हटा, कितनी चीज़ें हटा हटा के निकालते हैं ना, जो कि मुझसे नहीं हट पाती। और ड्रेसिंग अलमारी ऐसी चीज़ें मुझसे नहीं हटती है ना। नीचे नीचे को झाड़ू जहाँ जहाँ जाता है वहाँ वहाँ तो मैं मार देती हूँ, पर ऐसे हटा हुटू करके ना वो बहुत सफाई कर देते हैं। पर मेरे से नहीं हटता नहीं हो, क्योंकि भारी चीज़ें नहीं हटती ना। तो यहाँ पे मैं अच्छे से झाड़ू लगा लूँगी। झाड़ू मेरा साफ़ करके लग चुका है। तो इसके बाद आज मुझे ना फिर से सफाइयाँ करनी बहुत सारी। और बाहर की ना खिड़की के शीशे भी पोंछना बहुत ज़्यादा। जैसे काला शीशा ना तो बहुत ज़्यादा गंदा जैसा दिखता है। शक्ल देखो ना इसमें तो शक्ल साफ दिखेगी, सब कुछ साफ दिखेगा, लेकिन दाग जैसे दिखते हैं ना, तो दागों को ना साफ ना करो तो फिर शीशा में अच्छा नहीं लगता ना, क्योंकि सामने शीशा रहता है तो बिल्कुल गंदा लगता है, इसलिए साफ़ करना ही पड़ता है। और आजकल तो धूल सभी जगह बहुत हुई गर्मियों में, और खासकर गांव के एरिया में तो कुछ ज़्यादा ही हो जाती है, क्योंकि हवाएं चलती है ना, खाली खाली सी जगह है तो हवाएं बहुत चलती है, धूल भी उड़ती है, तो हर चीज़ की हो जाती है
तो यहाँ पे मेरा झाड़ू लग रहा था, तो अच्छे से मैं अंदर से साफ़ करके लगा कर आ गई थी। तो अब मैं यहाँ पर से भी साफ़ करके लगा लूँगी बाहर से। और इतना काम करा, पता मैंने पतिदेव से, मैंने कहा आज मैंने पता कितना सारा काम करा। कह रहे क्या क्या रहा, वो बाहर से झाड़ू लगा रहे थे, गेट के बाहर से उन्होंने साफ़ कर रखा था, बाहर से लगे थे। मैंने कहा आज मैंने बहुत सारी सफाई करी है। का तो कह रहे क्या करा, कुछ भी नहीं करा, कुछ करती हुई है तू, बोल रहा हाँ। मैंने कहा हाँ, इतना काम करने के बाद भी। मैंने कहा बोलते हो करा ही क्या तूने, मैंने कहा ऐसे बोल देते जैसे करा ही नहीं है कुछ। मैंने कहा इतना सारा सफाई करी है मैंने, कितना काम करा है। कह रहा हाँ कर लिया, ये काम तो रोज ही कहेगी। मैंने कहा क्यों है रोज का। मैंने कहा कभी तारीफ भी कर दिया करो भाई, कभी तो कर दिया करो। मैंने कहा पति सभी के ऐसे ही होते हैं ना, कितना भी काम करो या कहीं तैयार हो करके जाओ। मैंने कहा तैयार तैयार भी हो जाओ ना, फिर भी नहीं देखते। मैंने कहा भैया थोड़ी तो तारीफ कर लिया करो। आपका कोई नहीं भी करता है तो खुद कर लेनी चाहिए अपनी तारीफ, है ना। इसी में खुशी है। तो सिर्फ ही कह रहे हाँ तो खुद की तारीफ खुद ही कर लिया कर। मैंने कहा हाँ तो फिर मैंने कहा मैं कुछ भी कर लो भैया, ऐसी होता है ना, नई नई चीज़ होती है तो उसकी रोज़ उसको देखते हैं, उसकी बहुत सारी केयर होती है। जैसे हम कोई चीज़ सामान भी लाते हैं ना, तो उसको हमारी नज़र ना उसी में जाती है, कितने दिनों तक महीनों तक, है ना, उसी में जाती है नज़र। हम उसी को देखते रहते हैं। जब पुरानी चीज़ हो जाती है ना तो फिर कोई मतलब नहीं होता उससे। तो वैसे ही मैंने कहा वैसे ही बीवी का हाल भी होता है ना, पुरानी हो गई तो घर की मुर्गी दाल बराबर बोलते हैं ना, वही हिसाब होता है। तो फिर अब मैं अंदर आ गई थी। झाड़ू लगाने के बाद मैंने ड्रेसिंग साफ़ कर दिया था। तो अंदर मैंने सारा शीशे पोंछ दिए थे। अलमारी में भी थोड़ा कॉलिन मार करके साफ़ करा था, इसमें भी कॉलिन मार करके शीशा चमका दिया था मैंने, पूरा धूल धूल सी हो रखी थी। और दरवाज़ों के बाहर से भी सारे पोंछ दिए थे मैंने। तो अब आ गई थी मैं मस्त पोछा ले करके अपना। तो ये कमरों में मैंने लगा दिया था, बाहर वाले में भी लगा दिया था और अपने वाले में भी लगा दिया था, किचन में भी लगा दिया था, बस यहाँ पे लगाना था। और बाहर वाले कमरे में भी सफाई करनी है, रिसू वाले में भी, उसमें भी ना खिड़की में बाहर से तो मैंने साफ़ कर दिया था, पर अंदर से ना खिड़की में जाली जाली में ना धूल धूल जैसी जम जाती है उस कमरे में, तो मैं करी नहीं है मैंने अभी सफाई। उस कमरे में हाथ ही लगा रखा, ऊपर ऊपर ही साफ़ कर रखा है। तो अब उधर भी करनी है। सफाइयाँ तो रोज़ ही होती है घर की यार, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ लगे रहो, है ना। काम है हमारा डेली का, तो लगे ही रहना है। तो यहाँ पे अब मेरा पोछा लग गया। मैं कालीन के ऊपर भी पोछा लगा देती हूँ, ऐसे साफ़ करके थोड़ा साफ़ हो जाता है ना कालीन भी, तो लगे हाथ इसके ऊपर भी लगा दो, नीचे भी लगा दो, सही रहता है। तो अब फिर मैं यहाँ पे नहा धो करके आ गई थी किचन। मंदिर में भी मैंने पोछा लगा दिया था, यहाँ पे मंदिर भी साफ़ करा मैंने, बहुत काम करा है। इस बीच पर मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई क्योंकि बहुत लंबी हो जाती है ना, फिर कितना काम बहुत हो जाता है सुबह को। फिर किचन में भी सफाई वफाई करी थी, और भी टोकरी वोकरी सब धोई थी किचन में, मंदिर के बर्तन, मंदिर साफ़ करा, मंदिर में पोछा लगाया। तो उसके बाद मेरी पूजा हो गई थी, तो मैंने कहा बना लेते हैं नाश्ता। अब लग गई थी भूख बड़ी तेज़ की, तो यहाँ पे बना रही हूँ आज मैं पोहा, और सिंपल सा पोहा बनाऊँगी। धनिया भी नहीं है, धनिया ख़त्म हो रखा है, और वो भी नहीं है, कड़ी पत्ता भी नहीं है। तो अब यहाँ पे मैं बनाने लग गई थी पोहा। दोस्तों मेरा पोहा बनके तैयार हो गया है। अब हम कर लेते हैं नाश्ता। तो आप भी आ जाइए। इसी के साथ ब्लॉग भी समाप्त कर दूंगी। पसंद आए तो लाइक कर देना, जो चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय दोस्तों, कल को मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा आप सभी।